हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। हम इसमें जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वाली सीरीज़ में हम भाषा, लिपि और व्याकरण से रिलेट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की आदि जननी है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत। हम इसके फटाफट क्वेश्चंस करते हैं और जहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम कुछ डिस्कस भी कर लेंगे। सबसे पहले हिंदी की आदि जननी जो कि संस्कृत होती है। नेक्स्ट, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 26 जनवरी 1985 ईस्वी में, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, 14 सितंबर 1950 में या 15 अगस्त 1947 में। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो कि लिया गया 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, और 14 सितंबर को ही पूरे देश में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी या पहाड़ी। तो ब्रज भाषा जो कि पश्चिमी हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी की या राजस्थानी की? तो मगही बिहारी की बोली है। ऑप्शन नंबर सी बिहारी। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, शौरसेनी, ब्रांचर या अर्धमागधी? तो हिंदी की जो खड़ी बोली है वह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 में या 1952 में? तो ये की गई है 1956 में। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू या संस्कृत? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 20, 21, 22 या 25? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी 22 यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। नेक्स्ट, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर या 11 जून? तो अभी हम बता के गए हैं हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि 1949 से हिंदी दिवस को मनाना प्रारंभ किया गया था, उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो वह 10 जनवरी। नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? तकनीकी भाषा, काव्य भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा? तो यह काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। हिंदी की जो विशिष्ट बोली होती है ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में अत्यधिक प्रचलित है। नेक्स्ट, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या भारोपीय? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। और अगर हिंदी शब्द को हम कहते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है ये आपको हमें बताना है। ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, अरबी या फारसी। ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी शब्द अरबी या फारसी किस भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से? तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, अवधी, तेलुगु या कन्नौजी? तो बांगरू, अवधी और कन्नौजी ये तीनों ही भाषा हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जबकि तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी
तेलुगु विल बी करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अगर यहाँ गुरुमुखी की बात करते हैं तो ये पंजाबी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी या पूर्वी। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर यह पूर्वी हिंदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली या बुंदेली। जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वह है बघेली। ऑप्शन नंबर सी, बघेली विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में, चेन्नई में, मैसूर में या हैदराबाद में। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वह चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? प्राकृत अपभ्रंश, हिंदी या पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी। तो यह है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 351 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा का, हिंदी के विकास के लिए निर्देश या संघ की राजभाषा। तो अनुच्छेद 351 के अकॉर्डिंग हिंदी के विकास के निर्देश के लिए उसमें वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों की व्यवस्थित समूह को या शब्द के समूह को। तो वर्णमाला वस्तुओं का, वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह ही वर्ण कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। तो यानी कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित या कहीं पर क्रमबद्ध भी आ जाता है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? ई, उ, अंग, अह, आ। अयोगवाह जो कि कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंग और आ। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अयोगवाह वर्ण अंग और अह होते हैं। ये सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? क, ग, थ, ध, फ और भ या ए और आ। अब अल्प प्राण कौन से होते हैं? वे शब्द जो प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय और 5वां वर्ण होता है वही अल्प प्राण होता है। जैसे हमारा क, च, ट, त, प ये 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों में जो प्रथम, तृतीय और 5वां वर्ण होता है वही अल्प प्राण होता है। और अगर महाप्राण की बात करते हैं तो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ देखते हैं क, ख, ग, यानी कि इसमें पहला और तीसरा वर्ण है, पहला और तीसरा वर्ण। थ, थ जो भी नहीं होगा, पहला और तीसरा नहीं है। भ, फ ये भी नहीं है और ए, आ तो नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि अल्प प्राण पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ही होते हैं। नेक्स्ट, नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं इसमें हमें बताना है। अण, भ, ठ, य, र। नासिक के वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के क, च, ट, त, प इन 5 वर्ग में जो अंतिम अक्षर होता है वही नासिक के व्यंजन होते हैं। अब हम अगर देखते हैं य, र ये भी नहीं होगा, ट, ठ ये भी नहीं होगा, प, फ, भ, म, भ नहीं होगा क्योंकि हमें पंचमाक्षर चाहिए, और अण ये होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ये हमारा अण जो कि पंचमाक्षर है। नासिके में पंचमाक्षर ही नासिक के व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कौन सा अमानक वर्ण है? घ, म, थ और ख अमानक वर्ण जो कि इसमें म होगा।
नेक्स्ट, क ग ज फ ये ध्वनियाँ किसकी हैं? दक्षिण भाषाओं की, अरबी फारसी की, संस्कृत की या अंग्रेजी की? तो क ग ज और फ ये सभी अरबी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 51, 53 या 52? हिंदी में मूलतः वर्ण होते हैं जो कि 52 यानी कि 52 होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। इसमें 11 तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, 33 व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और बाकी अयोगभा, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इन सभी से मिलकर बनते हैं, यानी कि वर्णमाला ओवरऑल 52 आती है। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य या मूल स्वर? तो श व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त वर्ण, क्योंकि श क धन श से मिलकर बना है और जहां दो वर्णों से मिलकर कोई वर्ण बनता है वहां पर संयुक्त वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्य वर्ण किस वर्गों के वर्णों के सहयोग से बना है? ज ध, ज य, ज अय या ज अय? इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ ज थ तो नहीं होगा, क्योंकि ज य और ज ध की ध्वनि इसमें नहीं आती है। अज्ञे ज्ञानी जो कि बना होता है किससे? ज और अय से, क्योंकि ये जो वर्ण होता है ये हमारा अधूरा वर्ण माना जाता है और अय्या मिलकर ही ज्ञ ज्ञानी का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। संयुक्त वर्ण जो कि मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें श, त्र, अज्ञ और श्रमिक वाला श। अब इसमें शर जो श श्रमिक होता है, क श से मिलकर बना होता है, त्र त र से, क्य ज य से और श्र स और र से। ये स और र से। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12 या 13? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो हमारे 11 यानी कि 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ऊष्म के, ओष्ठ्य के, अंतस्थ के या तालव्य के? ओष्ठ्य और तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? जिनकी ध्वनि जिनकी ओष्ठ से आती है या तालव्य तालुका से आती है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन जो कि श, स, ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व इनकी संख्या भी 4 होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं। नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के चतुराक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर या वर्ग के प्रथमाक्षर? अनुनासिक व्यंजन जो कि वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। कैसे? प्रत्येक वर्ग में क, च, ट, त और प, इस प्रत्येक वर्ग में जो अंतिम वर्ण होता है वही हमारा अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन होते हैं। अभी पीछे हम बात करके गए हैं, तो इसलिए वर्ग के प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो कि नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम आपके पास जाए और जितने भी हम इसमें क्वेश्चन करें आपकी प्रैक्टिस उनसे कंटिन्यू रहे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ रिवाइज होते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।